हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें आप सबको पता है कि उसमें जो टोटल यूनिट है उसमें 10 यूनिट होते हैं। और जिसमें से यदि हम हिंदी साहित्य की बात करें तो उसमें यूजीसी नेट में जो है पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 में भी 10 यूनिट और पेपर 2 में भी 10 यूनिट होता है। तो इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य में कुल कितने यूनिट होते हैं और उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा यूनिट 7 है यूजीसी नेट में हिंदी साहित्य में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि वह उसका डिटेल्स जानेंगे कि कौन कहाँ से लिया गया है और कितने वर्ष में प्रकाशन हुआ है। तो कालक्रम के अनुसार हम उसको जानेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और ये हमारा जो है यूनिट 7 है। और जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे और इसमें यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 7 हिंदी कहानी। तो हिंदी कहानी के अंतर्गत कौन कौन सी कहानी लगी हुई है, कहाँ से वह कहानी लिया गया, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछे गए हैं। पिछले बार भी जो दिसंबर का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछे गए थे। तो चलिए, पहला है कहानी जो है एक टोकरी भर मिट्टी। तो माधवराव अस्प्रे का लिखा हुआ है और इसका प्रकाशन 1900 कहीं पर 1900 ईस्वी, कहीं पर 1901 ईस्वी रहता है। और इसकी यदि हम बात करें तो सबसे पहले कौन सी पत्रिका में ये प्रकाशित किया गया था, छपा था, तो छत्तीसगढ़ मित्र में ये सबसे पहले छपा था। उसके बाद दूसरी कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि बंग महिला, जिसको हम लोग जानते हैं जिस बंग महिला के नाम से, और उसका पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में सबसे पहले यह प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है दुलाई वाली 1907 ईस्वी में, और ये भी जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये भी राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है दुनिया का अनमोल रत्न, ये प्रेमचंद द्वारा रचित जो कहानी है वह प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। और 1907 और कहीं कहीं पर ये इसका प्रकाशन वर्ष होता है, कहीं पर 1908। तो जो एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन मिले तो वहां पे हमको टिक करना है। इसका प्रकाशन हुआ था जमाना पत्रिका में। उसके बाद आगे हम देखते हैं कानों में कंगना, जो ये इसको जो है राजा राधिका रमन के द्वारा यह लिखा गया था। और इसका यदि हम प्रकाशन की बात करें तो 1913 ईस्वी में, और ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित की गई थी। उसके बाद 6वां नंबर पे है उसने कहा था। आप सबको पता है कि ये जो है फ्लैशबैक शैली पर लिखी गई कहानी है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसको लिखने वाले, इसके जो राइटर हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। और इसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। और ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें उसके पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। कुल 5 भागों में यह विभाजित है, बटा हुआ है। उसके बाद है आकाशदीप को जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और इसका प्रकाशन वर्ष 1928 या 29 है, लेकिन इसका पत्रिका के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है। उसके बाद है अपना अपना भाग्य जो है जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। और जैनेन्द्र कुमार के बारे में आप सबको पता है कि जैनेन्द्र कुमार जो है एक विश्लेषणवादी जो राइटर हैं, बच्चों के मनोवृत्ति को समझते हुए इनकी जो ज्यादातर रचनाएं होती हैं वह जो साइकोलॉजी से संबंधित होते हैं। तो 1928-29 विशाल भारत में पहली बार ये प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है ईदगाह 1929 ईस्वी, और इसको चांद में इसका प्रकाशन हुआ था। आप सबको पता ही है कि ईदगाह की कहानी जिन्होंने भी कम से कम 8वीं तक जो भी पढ़े होंगे तो ईदगाह से जरूर ही परिचित होंगे। ये भी जो है बच्चों के जो मनोविश्लेषणात्मक कहानी इसको हम कह सकते हैं, बच्चों की साइकोलॉजी पर लिखी गई है कि जब गरीबी में बच्चे जो है किस तरह से अपने आप को समय से पहले परिपक्व बना लेते हैं, उसकी यहाँ पर एक छठा हमें देखने को मिलती है, उसकी यहाँ पर बातें की गई है। उसके बाद 10वां नंबर में है रोज है 1933 ईस्वी में। ये ईदगाह जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ है। और उसके बाद रोज कहानी जो है यह अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है, सचिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय जिसका पूरा नाम है। और
इसमें यदि हम बात करें तो कुल कहानियों की संख्या 21 है। 21 कहानी से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले हम लोग इस पार्ट में देखेंगे कि कहानी कहाँ से लिया गया है, किस पत्रिका में छपा है, और उसके बाद जो है एक एक कहानी को हम लोग उसके पात्र सहित पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। फेसबुक पर यदि आप हमारे साथ हैं तो फेसबुक पे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पे यदि हमारे साथ हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी वीडियो हम डालेंगे तो आपको इसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त होगी। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि मैं यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं किया हूं, और मैं भी अभी प्रैक्टिस यूं कह लीजिए कि तैयारी कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं प्रश्नों का, और आप सबके साथ हम साझा करना चाहते हैं कि ताकि हम सभी नेट को क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहानी, प्रकाशन और पत्रिका। अगला है राही। राही कहानी है, और 1947 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, और जो कि सबसे पहले हंस पत्रिका में इसको प्रकाशित किया गया था। उसके बाद है कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया। ये जो है 11th के सिलेबस में भी लगा हुआ है, और इसका प्रकाशन 1948 ईस्वी जो भारत और पाक विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया है, और ये जो सबसे पहले प्रतीक पत्रिका में छपा था। उसके बाद है चीप की दावत 1956 ईस्वी, और चीप की दावत यदि हम बात करें तो इसको भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। और राही के बारे में हमने नहीं बताया। राही जो है लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये भी आज़ादी के समय की इसमें जो है कांग्रेसवादी नेताओं का जिस तरह से सत्ता लोलुपता के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद चीप की दावत 1956 ईस्वी, भीष्म साहनी, और इसमें जो है किस तरह से एक पारिवारिक स्थिति के बारे में दिखाया गया है कि किस तरह से जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उसकी अवहेलना की जाती है, और बाद में वही जो है उनके लिए अहम बन जाते हैं। उसके बाद है परिंदे जो है निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया है 1957 और 1960 ईस्वी, इसको हम लोग कह सकते हैं। हंस पत्रिका में यह सबसे पहली बार प्रकाशित किया गया था। उसके बाद है राजा निर्वंशिया। 1957 1958 ईस्वी में ये प्रकाशित किया गया था। उसके बाद है कोसी का घटवा शरद जोशी 1957, कल्पना पत्रिका में ये प्रकाशित किया गया था। उसके बाद है लालपन का बेगम 1957 ईस्वी, कहानी पत्रिका में ये सबसे पहले प्रकाशित किया गया था। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद तीसरी कसम पर जो है तीसरी कसम इसको कह सकते हैं, या मारे गए गुलफाम, इस पर जो है तीसरी कसम नाम से मूवी भी बनी थी, जिसमें कि राज कपूर साहब इसमें अभिनय किए थे। 1958 ईस्वी में अपरंपरा जो कहानी है उसमें पत्रिका में यह छपा था। पिता है 1965 ईस्वी। उसके बाद इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर 1970 ईस्वी। इसका पत्रिका अभी पता नहीं चला था कौन पत्रिका में छपा था। तो इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर जो है हरिशंकर प्रसाद के द्वारा ये लिखा गया है। अमृतसर आ गया। उसके बाद अमृतसर आ गया भीष्म साहनी के द्वारा 1971 और 73 के बीच हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से जो हमारा 21 कहानी है, 21 कहानी को हम लोगों ने देखा, और उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोगों को जानने की उत्सुकता और भी बढ़ेगी, क्योंकि हम अब जो है इसको कहानी को पढ़ेंगे डिटेल से, और साथ ही साथ जो इसके पात्र हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन का भी रिवीजन करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। एक बार फिर आप सबको कहेंगे कि यदि आप YouTube पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी विशेष जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।